तो ये सब कुछ है, तो हमें आगे जाना है। चलो, सुप्रिया मैम आप पढ़ सकते हो। चित्रा अच्छा। मैम बाद में आप आगे आइए, आपका कैमरा नहीं दिख रहा है। यस। यस, चित्र सुप्रिया मैम पढ़िए आप। उत्तरार्ध में हेलेना पेट्रोनवा बालास्वा की एक असाधारण गुप्त ज्ञानविद ओकु, ओकु, ओकुल ओकुल्टिस्ट ने पश्चिमी संसार संसार का ज्ञान ऐसे सिद्धों या गुरुओं के एक समूह जो मानव जाति की विकासवादी प्रगति के लिए काम करते हैं के अस्तित्व की ओर दिलाया। पूर्व में विशेष रूप से हिंदुओं और बौद्धों के बीच यह सामान्य ज्ञान था और अब भी है। हालांकि इन धर्मों के अधिकांश अनुयायियों को स्वयं उन सिद्धों के बारे में तथा उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में कोई स्पष्ट गहन ज्ञान नहीं है। बाद में ए पी सिनेट, जो उस समय भारत में पियोनियर समाचार पत्र के संपादक थे, तथा ब्लावास्की के संपर्क में आए थे की पुस्तकों को तथा दो सिद्धों से उनके द्वारा पत्राचार के माध्यम से इन सिद्ध लोगों और उनके कार्य के बारे में अधिक सूचना मिली। इन्हीं दो सिद्ध लोगों, महात्मा मौर्य और महात्मा कुथुमी के निर्देश और मार्गदर्शन में वर्ष 75। 1875 में आठ। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाई गई थी। मैडम बालावास्की ने इस प्राचीन गुप्त दर्शन, जिसे उन्होंने थियोसॉफी नाम दिया, पर महात्माओं के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में तथा कभी कभी वास्तविक श्रुत लेख के तहत पुस्तकें, मुख्यतया आई दिस इज आइसिस और अनविल। इसिस ना, हाँ, हाँ, दिस अनविल। अनवैलिड, वैलिड ना, वो अनवैलिड, अनवैलिड द सेक्रेट डॉक्यूटाइम एंड द वॉइस ऑफ द साइलेंस लिखा। इन गुरुओं के अस्तित्व पर कई लोगों ने इस आधार पर प्रश्न उठाया है कि यदि वे वास्तव में अस्तित्व में है, तो उन्हें उन लोगों को जो उनके संपर्क में रहने का दावा करते हैं की तुलना में बहुत अधिक लोग जानते होंगे। ऐसे महामानवों के समूह जिनके पास अद्वित शक्तियां हैं, लेकिन जो स्वयं को केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिखाते हैं, के अस्तित्व की धारणा, पेज नंबर 272, को कई सामान्य लोग समझ नहीं पाते, किंतु मनुष्य के विकास के उद्देश्य के बारे में कुछ विचार करने पर यह स्पष्ट है कि सभी विकासशील प्रक्रियाओं की तरह इसे प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। हम मनुष्य को उसके आदिम स्वरूप में देखते हैं, अपरिष्कृत, बिना पॉलिश वाला और सामान्य तौर पर समकालीन मनुष्य से विकास में काफी पीछे। और भले ही यह तर्क दिया जा सकता है कि मनुष्य के कुछ दृष्टिकोण और व्यवहार अभी भी उसके बराबर अतीत की याद दिलाते हैं, यह निर्विवाद है कि आज का मनुष्य प्रागैतिक आसिक काल के अपने पूर्वजों से काफी भिन्न है। मनुष्य वास्तव में विकसित हुआ है, तब भी जब यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। कहाँ जाना है, यह तार्किक प्रश्न है। जो मन में आता है, इसका उत्तर भी उतना ही तार्किक है। मानव परिपूर्णता की प्राप्ति के लिए एक ऐसा लक्ष्य जिसे लाखों लोग पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और जिसे लाखों लोग भविष्य में प्राप्त करेंगे। कदाचित इस प्रक्रिया की धीमी गति है जो हमें परिप्रेक्ष्य नहीं देती है, और इसलिए निम्न संसार के माध्यम से हमारी यात्रा के उद्देश्य की सटीक धारणा नहीं हो पाती है। फिर हम देखते हैं कि सिद्ध मनुष्यों के अस्तित्व का विचार हमारे लिए अजनबी क्यों नहीं होना चाहिए। मांसल शरीर द्वारा लगाई गई प्रतिबंधात्मक और दर्दनाक स्थितियों के तहत यह हजारों वर्षों के परिश्रम और पीड़ा का तार्किक परिणाम होता है। एक बार फिर यह याद रखना बुद्धिमानी होगी कि प्रकृति धीरे धीरे तीव्र होती है। इसके पास
वह सारा समय है जिसकी उसे आवश्यकता है, और इसलिए वह केवल परिणामों से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के मामले में उसके मानव विकास के अंतिम परिणाम अतुलनीय वैभव, सौंदर्य और शक्ति के होते हैं। एक सिद्ध ने कहा है, एक क्षण आता है जब आकांक्षी को उसके भौतिक जीवन के दौरान जो कुछ भोगना पड़ा, उसके लिए उसे 1000 गुना मुआवजा दिया जाता है। श्वेत संघ के महात्मा उस दावे की सच्चाई के एक स्पष्ट प्रमाण है। उनमें हम स्वयं अपनी विजय के संकल्प को देखते हैं। हमारे अंदर उसके समान दिव्यता का विकास मात्र विकास का प्रश्न है। ऐसे कई वैध कारण है जिनकी वजह से इन सिद्धों का पदानुक्रम हायर आयरची एकात्म में रहता है। संशयावादी ही हमारे सर्वोत्तम ढाल है। एक महात्मा ने कहा है, यह समझाना आसान है कि क्या होगा यदि भातृ संघ सार्वजनिक हो जाए और इसके सदस्य सदस्य अस्वत मानवता के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र हो। औसत व्यक्ति के विकास की कमी उसे पूरी तरह से असंतुलित कर देगी और उसकी प्रतिक्रिया विनाश का कारण बन सकती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने अपने भाइयों को प्रकाश का मार्ग दिखाने के लिए सामान्य से बाहर कदम उठाने का साहस किया। उन्हें असीमित उत्पीड़न और तिरस्कार का पात्र बनाया गया। कुछ मामलों में तो उनकी अपनी जान भी चली गई। अब जैसा कि यह मान्य है कि पदानुक्रम के एकांत में रहने का एक और अधिक महत्वपूर्ण कारण है, अर्थात ब्रह्मांडीय नियम के निर्देश जो विशेष रूप से अपवादात्मक परिस्थितियों के सिवाय मानव मामलों में सिद्धों के सीधे हस्तक्षेप को सख्ती से मना करते हैं। मानवता को स्वयं अपना विकास करने देना चाहिए। मार्गदर्शन और प्रेरणा की अनुमति है, किंतु मनुष्य द्वारा स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र इच्छा शक्ति, फ्री विल, हर कीमत पर प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि यह उस पद्धति का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसके तहत हम विकास करते हैं और अपने विकास के परिणाम स्वरूप पदानुक्रम के सदस्य अपने समूह को शासित करने वाले कठोर नियमों का बिना शर्त पालन करते हैं। पेज नंबर 274। सिद्ध मैं मनुष्य। मैं आप लोग ये था पढ़ना है तो फिर बड़ा है, ठीक है, फिनिश कर सकते हैं आज। ठीक है, आपको पढ़ सकते हैं, शुद्ध ये है, चित्रा हाँ में पढ़ है क्या? हाँ पढ़ हाँ पढ़ सकती हूँ। आप पढ़ सकते हैं, ओके। ठीक है। सिद्ध सिद्ध मनुष्य। मनुष्य सिद्ध मनुष्य की शक्तियां। हम्म, ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध मनुष्य की शक्तियां जितनी महान होती है उतनी विविध भी होती है। उनमें अतीन्द्रिय दृष्टि, चर वॉयलेंस, मानसिक दूरसंचार, लिरेपैथी, मानसिक या अन्य अभौतिक शक्ति द्वारा दूरी पर चीजों को गतिमान करना, टेलेकिनेस, उत्तोलन, लेविनेशन, इच्छा शक्ति से वस्तुओं का पदार्थीकरण, मेटेरियलाइजेशन कर देना और दी स्वान बायोलोकेशन पर उसी समय होना आदि सामान्य है। उनमें बीमारियों को ठीक करने और इच्छानुसार अपनी चेतना को अपने शरीरों के बीच स्थानांतरित करने की शक्ति भी होती है। चूंकि समझ, इंटेलिजेंस को चेतना के समांतर विकसित होना चाहिए, इसलिए सिद्धों की समझ भी अत्यधिक विकसित होती है। उनकी आंतरिक शक्ति और पवित्रता उनके वाहनों में प्रतिबिंबित होती है, जिससे वे प्रभा से प्रज्वलित होते हैं और उनके भौतिक वाहन यानी शरीर बीमारी के बंधन से या आयु बढ़ने के साथ आने वाली विकृति से मुक्त होते हैं। फिर से यह पढ़ना है, उनके चेहरे। फिर से पढ़ना है। उनकी क्या है, जिसके पहले से पढ़, मैडम एक हाँ मिनट, एक हाँ पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ, बाद में आप पढ़िए, ठीक है ना? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। हाँ। सिद्ध मनुष्य की शक्तियां। ऐसा कहा हम्म, जाता है कि सिद्ध मनुष्य की शक्तियां
जितनी महान होती है उतनी विविध भी होती है। उनमें अतीन्द्रिय दृष्टि, क्लेरोवायंस, मानसिक दूरसंचार, टेलीपैथी, मानसिक या अन्य अभौतिक शक्ति द्वारा दूरी पर चीजों को गतिमान करना, टेलीकाइनेसिस, उत्तोलन, लेविटेशन, इच्छा शक्ति से वस्तुओं को पदार्थीकरण, मटेरियलाइजेशन कर देना, और दीसवान, बायोलोकेशन पर उसी समय होना आदि सामान्य है। उनमें बीमारियों को ठीक करने और इच्छानुसार अपनी चेतना को अपनी शरीर के बीच स्थानांतरित करने की शक्ति भी होती है। क्योंकि समझ, इंटेलिजेंस को चेतना के समांतर विकसित होना चाहिए, इसलिए सिद्धों की समझ भी अत्यधिक विकसित होती है। उनकी आंतरिक शक्ति और पवित्रता उनके वाहनों में प्रतिबिंबित होती है, जिससे वे प्रभा से प्रज्वलित होते हैं, और उनकी भौतिक वाहन यानी शरीर बीमारी के बंधन से या आयु बढ़ने के साथ आने वाले विकृत से भी मुक्त होते हैं। यह उनके चेहरे को सदैव युवा और दीप्तमान रूप प्रदान करता है। मैडम ब्लावात्स्की, जिन्होंने पहली बार अपने गुरु को तब देखा था जब वो 20 वर्ष की थी, ने कहा कि अपने जीवन के अगले 40 वर्ष में उन्होंने उनके गुरु के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं देखा। वह एक लंबे और सुंदर, पूर्ण स्वस्थ, परिपक्व पुरुष दिखते थे। उन्होंने आगे कहा कि अपने गुप्त कार्य के दौरान उन्होंने देखा कि अन्य सिद्धों को भी यही विशेषताएं प्राप्त थी। उपलब्ध थोड़ी सी जानकारी से ऐसा प्रतीत होता है कि पदानुक्रम के सभी महात्माओं के पास सघन भौतिक शरीर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ अपने एस्ट्रल शरीर को ही बरकरार रखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के काम में वे लगे हुए हैं उसमें और अधिक से कोई आवश्यकता नहीं है। एक सिद्ध व्यक्ति के शरीर की अवधि कितनी हो सकती है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसका भौतिक वाहन उम्र बढ़ने के प्रभाव के बिना लगभग 700 से 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। शायद यूरोपियन सिद्ध या काउंट सेंट जर्मन के नाम से जाने वाले महात्मा के बारे में किंवदंती, जिसे 16वीं शताब्दी में उन लोगों को द्वारा दिखा गया, कहा जाता है कि जो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले थे, की पुष्टि की जा सकती है, क्योंकि उनके बारे में ये विवरणसी डब्ल्यू लिबर्टर जैसे व्यक्तियों द्वारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिखे हुए लिखित विवरणों के साथ निकटता से मेल खाते हैं। महात्माओं के और पथ। ओके, अभी पढ़ना है। पढ़ू। हाँ, अभी पढ़ना है। आराम से। महात्माओं की। हाँ मैडम, आराम से पढ़ना है। ओके, हाँ। हाँ हाँ। महात्माओं की और पद। हम्म। हमें ही महात्माओं की उपस्थिति अर्जित करनी है, न कि इसके विपरीत। महात्माओं की बाहें हमारे लिए खुली है, और वे स्वयं उन लोगों से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं जो उन तक पहुंचने के लिए स्वयं के प्रयास से अपने को उसके लिए पात्र बनाते हैं तथा फिर उन्हें पाते हैं। लेकिन निसंदेह इसके लिए सामान्य व्यवहार से हटकर आकांक्षी को एक प्रकार का जीवन जीना आवश्यक है। सामान्य पुरुषों और महिलाओं को कैसे शुरुआत करनी चाहिए यदि वे चाहते हैं कि वे इस विकास की संभावनाओं के बारे में स्वयं प्रमाण प्राप्त करें, जो अंततः उन्हें एक आदर्श मनुष्य बनाएगा। मनुष्य दिव्य बन जाएगा। प्रथम प्रारंभिक चरण वे है जो प्रत्येक धर्म ने सिखाया है। जीवन में सावधानी और निस्वार्थता, मनुष्य जहां भी हो कर्तव्य का पालन करना। दी वॉइस ऑफ दी साइलेंस में लिखा आकाश, जीवन के पहिए का अनुसरण करो। प्रजाति और परिजनों के प्रति कर्तव्य के पहिए का अनुसरण करो। यह प्रारंभिक कार्य है। जो लोग जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार से आरंभ करना चाहिए, जो सर्वदा सिखाया गया है। बुरे तरीकों को छोड़कर अच्छे तरीकों का पालन करके जीवन में। पेज नंबर 276। पवित्रता द्वारा, लोगों की निस्वार्थ सेवा द्वारा, लगातार दोहराया जाने वाले निस्वार्थ प्रयास द्वारा, प्रकृति के नियम के अनुसार जिस भी स्थान में हो
वहां पर उपयोगी होकर रहने द्वारा हर कर्तव्य को पूरी तरह से निभाने का उद्यम, एक ऐसा जीवन जीने का उद्यम जो संसार को पहले से बेहतर करेगा। नेक नेक निस्वार्थ और विशुद्ध रूप से जीने का उद्यम, ये उन लोगों के लिए शर्तें रखी गई है जो पथ को पाएंगे। आगे आकांक्षी को अपने मन और व्यवहार से जाति, प्रजाति, रंग, मत आदि के भेदभाव पूरी तरह हटा देना चाहिए और उसे किसी सामाजिक बुराई को दूर करने में योगदान देना चाहिए। साथ ही उसे स्वयं धार्मिक, कर्मकांडीय अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए। किसी सिद्ध व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलना एक असाधारण घटना है, जिसके लिए सामान्य व्यक्ति से कहीं ऊपर एक प्रकार के चुंबकत्व की आवश्यकता होती है और यह मानवता के लिए पवित्रता और निस्वार्थ समर्पण का जीवन जीने से ही संभव है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो किसी भी महात्मा के साथ संपर्क एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा लोग अपनी चेतना की उच्च अवस्था से मानवता के जनसमूह का अवलोकन करते हैं तो वे प्रकाश के लाखों बिंदुओं में से कुछ जो अपने स्वयं के बढ़े हुए प्रकाश से चमकते हैं को विशेष तौर से देख लेते हैं। ऐसे अधिक चमक वाले जीवात्माएं परिपक्वता तक पहुंच रहे होते हैं तथा जो अब महात्माओं के पदानुक्रम के कार्य में शामिल होने के लिए तैयार है, इस बिंदु पर संपर्क किया जाता है। अर्थात एक बार जब आकांक्षी ने वास्तव में एक सिद्ध से मिलने का विलक्षण सम्मान अर्जित कर लिया है, इस संपर्क के बहुत विशिष्ट उद्देश्य है। उनमें से एक विशेष कार्य के बारे में आकांक्षी को निर्देश देने की आवश्यकता है। यह आकांक्षी को उसकी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में आश्वस्त करने के लिए भी हो सकता है। निसंदेह किसी महात्मा द्वारा किसी साधक से मिलने के कई अन्य कारण होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्तिगत संपर्क काफी दुर्लभ होते हैं। पेज नंबर 277। साधक सोच सकते हैं कि अपने चुंबकत्व को सुधारने और अपने वाहनों को शुद्ध करने के लिए उन्हें स्वयं क्या करना चाहिए ताकि अंत में वे किसी सिद्ध से इच्छित संपर्क प्राप्त कर सके। उत्तर नया नहीं है। लगातार स्व निरीक्षण, नियमित ध्यान के आवास की आदतें, स्वनिषेध, उचित खान पान की आदतें जिसमें मांस और मदिरा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जरूरतमंद लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा, सभी जीवित प्राणियों के प्रति लगातार दयालु रवैया और मानवता के कल्याण के प्रति अविचल भक्ति। साधक को स्वयं को उस संवेदनशीलता में प्रशिक्षित करना चाहिए जो मानव जाति की हर पीड़ा का उत्तर दे सके और उसे इस भावना के साथ साथ कार्य में भी निभाना चाहिए, क्योंकि यह कहा गया है कि दया के कार्य में निष्क्रियता का एक घातक पाप बन जाती है। लेकिन न केवल संसार के दर्द का एहसास करना चाहिए और इसे अपना बनाना चाहिए, बल्कि साधक को अपने लिए उतना ही कठोर होना चाहिए जितना वह अपने आसपास के लोगों के लिए कोमल है। यदि संसार की परेशानी उसकी बननी है तो उसके पास अपने परेशानियों पर बिताने के लिए समय नहीं है। यदि उसे संसार के दुखों से अपनी पहचान बनानी है तो उसके पास अपने दुख पर विलाप करने में बर्बाद करने के लिए कोई ताकत नहीं है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें अपने दुखों और व्यथाओं के लिए पके आम के फल की गुठली की तरह कठोर होना चाहिए, जबकि दूसरे लोगों के दुखों
और व्यथाओं के लिए उसके मीठे गुदे की तरह नरम होना चाहिए। मैम हो गया। इन मैम आपको, मैम हो गया। यस, थैंक यू। अच्छा। हाँ, ये राम प्रसाद जी, एक ये पढ़िए, आगे पढ़िए। ये एक पैराग्राफ पढ़ना है। हम्म। हाँ, चालू है आपका। ठीक है। इस सिद्धांत के प्रति समर्पण व्यक्ति को निश्चित रूप से पदानुक्रम के सदस्यों के संपर्क में लाएगा और कहने की आवश्यकता नहीं है। इससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति की काफी हद तक लाभ होगा। गुरु के मार्गदर्शन में और निर्देशों के प्रति निष्ठा और पूर्ण प्रतिबद्धता संबंधित संबंधों को दृढ़ और स्थिर रखेगी। इसके लिए यह कहा जाना चाहिए कि आकांक्षी के सामने आने वाली कठिनाइयां असंख्य होंगी और उसके पार पाना कठिन होगा तथा उसे विजय होने के लिए अपनी पूरी शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। निस्संदेह जिस विजय के लिए बुराई की ताकतों द्वारा उसकी सफलता को रोकने के प्रयास के खिलाफ उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी कठिन लड़ाई होगी। यस, हो गया। थैंक यू। थैंक यू सर। इधर रुकना है अभी। कितना है, थोड़ा 9:30 बजे है ना। जी यस, ठीक है। ध्यान करेंगे थोड़ा ज्यादा। ये बट हो सकता है अभी 9:30, कितना 9:30 तो हो गया। ये यस, हो जाएगा आई थिंक। यस। यस, हाँ सुप्रिया जी, हाँ, आप। पढ़ो। हाँ, पढ़ना है। दिव्य पदानुक्रम एक महत्वपूर्ण गुप्त स्वयं सिद्ध सिद्धांत कहता है कि जैसा ऊपर वैसा नीचे। इस विचार को लागू करने पर हम देखते हैं कि हमारा सौर विश्व अधिक विशाल ब्रह्मांड की प्रतिकृति है। जैसे श्वेत भातृ संघ, जिसे ठीक ही संसार की आंतरिक सरकार माना जा सकता है। विश्व के सप्तक सेपरेट सेप्टेनरी सॉरी। सेप्टेनरी हाँ, सेप्टेनरी आध्यात्मिक सरकार की एक प्रतिकृति है। इस वैश्विक आध्यात्मिक पदानुक्रम को महान श्वेत सिंहासन के रूप में भी जाना जाता है और यह श्वेत भातृ संघ के साथ मिलकर दिव्य योजना को आगे बढ़ाने में कार्य करता है। हमें बताया गया है कि यह कार्य 7 विभागों या क्रिया क्षेत्रों वाली सं- संरचना में किया जाता है। यह विचार की चक्र संगतता स्पष्ट है, जो मैडम आपका परिपूर्ण आवाज आवाज येत नाही। ठीक है, इधर नहीं तो इधर रुकेंगे। दिव्य पदानुक्रम इधर ही रुकेंगे। कल कल करेंगे। हाँ, रही रुकिए मैडम। हाँ, आज ध्यान करेंगे ज्यादा। अच्छा सा, ठीक हाँ, है। अच्छा अच्छा। हाँ, पेज नंबर 270 तक आ गए हैं। कल पढ़ेंगे। ध्यान के लिए हमें हम्म, बैठ सकते हैं। ये हम्म, आत्मवंदन ज्योति मैम, आत्मवंदन ललिता मैम, आप दोनों को आत्मवंदन। मेरा किधर गया है? आत्मवंदन सब हाँ हाँ, कैसे हो आप ज्योति मैम, कैसे है अभी तबीयत? ठीक है। खांसी खांसी और कफ है सर। अभी भी है? ओके। हाँ, सब सबको है? तीनों का है और ओके, बाकी को भी है घर में। ठीक है। जाती है और वापस आती है सर। हाँ, यस। ओके। हमारे कॉलेज में भी ऐसी हुई है सर, सर्दी सबको। हाँ, ओके, ठीक है, हाँ। ध्यान से देखेंगे। यस, ललिता मैम। हाँ, बसा बसा, ठीक है। ठीक है, आराम। यस। ध्यान के लिए हम बैठेंगे, थोड़ा अलग से करेंगे ध्यान। यस, सेल्फ हीलिंग
दूसरों की हीलिंग ऐसा ध्यान करेंगे, हम्म, सेल्फ हीलिंग के लिए ज्यादा टाइम देंगे, ध्यान भी करेंगे, सेल्फ हीलिंग भी करेंगे। अभी जब ध्यान करते हो ना, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम है लेकिन हम बताते नहीं, तो आप उस प्रॉब्लम को लेके ध्यान कीजिए। ओके, ये आप वैसा आप अच्छा बन रहे हो, उस प्रॉब्लम से उभर रहे हो, अच्छा हो रहा है आपसे। जैसा खांसी हो, सर्दी हो, फीवर हो, और कौन से डिसीज हो, तो उसमें से आप बाहर आ रहे हो। वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो, उससे भी बाहर आना है। कौन सा डर लगता है, तो उस डर से भी बाहर आना है। मानसिक है तो उससे भी बाहर आना है। भावनिक है तो जो जो अलग आपको कुछ प्रॉब्लम है लेकिन आपसे वो नहीं जाते, लेकिन आपको पता है वो जाना चाहिए, तो उस पर हम ध्यान करें। ठीक है, तो आपको पता रहेगा आपको क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान के लिए बैठना है। आराम से बैठना है। यस, माधुरी जी, ज्योति मैम, आप अपना कैमरा ऑन किया तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं किया तो ठीक है। आराम से बैठना है, और जो होता है उसे हमें करना है बस। आराम से बैठना है, जो होता है उसे करना है हमें। आराम से बैठना है, आंखों को बंद करना है, धीमी आवाज में। सांसों को हमें देखना है, सांसों को, सांसों के साथ रहना नहीं, सांसों को देखना है हमें, कैसे हमारी सांस चल रही है, नहीं चल रही है, उसको देखना है। मैं भी बैठ के आपके साथ करूंगा ध्यान। ठीक है, आराम से बैठ के सांसों को देखते रहिए थोड़ा देर। जितनी गहरी सांस उतना हमारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। जितनी गहरी सांस, आराम से स्लो, जितना स्लो हो जाएगी आपकी सांस, वो आपके लिए अच्छा है। धीरे से आराम से करना है, आराम से करना है उसे। ऐसे 5 बार गहरी सांस लेना है, नाक से सांस अंदर लेना है, 4 सेकंड रखना है, रोक के, रोक सकते हो, श्वास को लेना है और 2 सेकंड के लिए रोक सकते हो, और मुंह से बाहर छोड़ना है 6 सेकंड तक। और धीमे आवाज में स्वयं को कहना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं एक क्षण में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ,
मैं शांत हूँ, मैं एक क्षण में हूँ। हर सांस के साथ हमें हमारा शरीर है वो ढीला छोड़ना है, आराम से ढीला छोड़ते रहना है, आराम से ढीला छोड़ना है। शरीर को शीतल बनाना है, 5 to 15 मिनट तक करना है। ध्यान पैरों पर लाए, हमारा जो ध्यान है, फोकस है, वो अपने पैरों पे लेके आए। कल्पना करें पैरों में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है, कि पैरों में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है। और धीरे धीरे मन में बोले, मेरे पैर स्वस्थ है, मेरे पैर स्वस्थ है, मजबूत है, मेरे पैर स्वस्थ है, मेरे पैर मजबूत है, मेरे पैर शुद्ध ऊर्जा से भरे हैं, मेरे पैर शुद्ध ऊर्जा से भरे हैं। अब ध्यान घुटनों पर लेके आना है, हमारे घुटनों पर लेकर, और उसके बाद धीरे धीरे जांघों पर लेके आना है, पेट पे लेके आना है, छाती पे लेके आना है, कंधे पे लेके आना है, हाथों पर लेके आना है, बाद में गर्दन, उसके बाद चेहरा, माथा और सिर, उधर तक धीरे धीरे लेके आना है। हर हिस्से पर हमें धीरे धीरे बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरा ये अंग पूर्णतः स्वस्थ है, मेरा ये अंग पूर्णतः स्वस्थ है, संतुलित है, संतुलित है, संतुलित है। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर हल्का हो रहा है, धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर हल्का हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें हमारा बॉडी वाटर मेडिटेशन करना है। हमारा कल्पना करें आपका शरीर 70% जल से बना एक प्रकाश में जल मंदिर है। कल्पना करें आपका शरीर 70% जल से बना एक प्रकाश में जल मंदिर है। आप कल्पना करें एक स्वच्छ चमकीली नीली धारा आपके सिर के ऊपर से शरीर में प्रवेश कर रही है। कल्पना करें
एक स्वच्छ चमकीली नीली धारा आपके सिर के ऊपर से शरीर में प्रवेश कर रही है और वो जल है, जो वो जल है वो हर कोशिका में जा रहा है। वो जल हमारे शरीर के हर कोशिका में जा रहा है और हमारे शरीर से हर विष बाहर निकल रहा है। हमारे शरीर से हर विष बाहर निकल रहा है, निगेटिविटी बाहर जा रही है, नकारात्मकता हमारे शरीर से बाहर जा रही है। हमारा हर दर्द धो रहा है, हमारा जो हर दर्द है वो क्लीन हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, हमारा पेन जा रहा पूरा। मन में धीमे धीमे बोले, मेरे शरीर का जल शुद्ध है, मेरे शरीर का जल शुद्ध है, मेरे शरीर का जल शुद्ध है। हर कोशिका प्रकाश से भर रही है, मेरी हर एक कोशिका प्रकाश से भर रही है, मेरी हर एक कोशिका प्रकाश से भर रही है। मैं भीतर से साफ हो रही हूँ, मैं भीतर से साफ हो रहा हूँ, मैं भीतर से साफ हो रहा हूँ। इसी स्थिति में रहे। सांसों पे ध्यान देना है। मन में धीमे धीमे बोलना है, मेरे शरीर का जल शुद्ध है,
हर कोशिका प्रकाश से भर रही है। मैं भीतर से साफ हो रही हूँ। अब कल्पना करें कि शरीर के अंदर का जल मुस्कुरा रहा है और चमक रहा है। अब कल्पना करें कि शरीर के अंदर का जो जल है वो मुस्कुरा रहा है और चमक रहा है। प्रत्येक अंग के जल को धन्यवाद दें। प्रत्येक अंग के जल को धन्यवाद दें। धन्यवाद मेरे हृदय को। धन्यवाद मेरे हृदय को। धन्यवाद मेरे मस्तिष्क को। धन्यवाद मेरे मस्तिष्क को। धन्यवाद मेरे रक्त को। धन्यवाद मेरे रक्त को। धीरे धीरे सभी ऑर्गन के धन्यवाद मेरे हाथों को। धन्यवाद मेरे पैरों को। धन्यवाद मेरे घुटनों को। धन्यवाद मेरी उंगलियों को। धन्यवाद मेरे चेहरे को। धन्यवाद मेरी आँखों को। धन्यवाद मेरे कानों को। धन्यवाद मेरे नाक को। धन्यवाद मेरी मुंह को। धन्यवाद मेरे स्पाइनल कॉर्ड को। धन्यवाद मेरे पेट को। धन्यवाद मेरे पेट में जो भी ग्लैंड्स है उन सभी को मेरा धन्यवाद। श्वासों पे ध्यान देना है। श्वासों पे ध्यान देना है। धीरे धीरे सांसों को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे सांसों को लेना है और छोड़ देना है। अपने सामने एक उज्जवल उपचार प्रकाश देखें। अपने सामने एक उज्जवल उपचार प्रकाश को देखना है। अपने अपने सामने एक उज्जवल उपचार प्रकाश को देखना है। अपने सामने अपने सामने एक उज्जवल उपचार प्रकाश को देखना है। यह प्रकाश बुद्धिमान है। ये प्रकाश बुद्धिमान है। यह जानता है कहाँ उपचार करना है। उसे पता है कि आपके ऊपर कहाँ उपचार करना है। ये प्रकाश बहुत बुद्धिमान है और वो जानता है कि कहाँ उपचार करना है। कल्पना करें यह प्रकाश आपकी कमजोर जगह पर जा रहा है। ये प्रकाश आपकी कमजोर आपकी कमजोर जगह पर जा रहा है। आपकी कमजोर जगह पर जा रहा है। ये प्रकाश आपकी कमजोर जगह पर जा रहा है और कोशिकाओं को हर एक कोशिकाओं की मरम्मत कर रहा है। जो कमजोर जगह जा रहा है उधर जो कोशिकाएं उपलब्ध है, जो सेल्स उपलब्ध है, वहाँ वो उसकी मरम्मत कर रहा है। उस कोशिकाओं की मरम्मत कर रहा है। हमारे उस सभी कोशिकाओं की
मरम्मत कर रहा है और हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा संतुलित कर रहा है। जिधर कमजोर है वहां ज्यादा जा रहा है और पूरा शरीर हमारा ऊर्जा से संतुलित हो रहा है। हमारा पूरा शरीर अभी ऊर्जा से संतुलित हो रहा है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से संतुलित हो रहा है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से संतुलित हो रहा है। अब हमें ये कहना है अब हमें ये कहना है, मेरी हर कोशिका बुद्धिमान है। मेरी हर एक कोशिका बुद्धिमान है। मेरी हर एक कोशिका बुद्धिमान है। मेरे शरीर की हर एक कोशिका बुद्धिमान है। मेरे शरीर की हर एक कोशिका बुद्धिमान है। मेरा शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। मेरा शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। मेरा शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। मैं पूर्ण स्वास्थ्य का पात्र हूँ। मैं पूर्ण स्वास्थ्य का पात्र हूँ। मैं पूर्ण स्वास्थ्य का पात्र हूँ। कुछ मिनटों तक यही हमें दृश्य देखना है, महसूस करना है और देखना है, विजुलाइज करना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी मन में ही बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, मन ही मन में बोलना है। मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मेरा मन शांत है। मेरा मन शांत है। मेरा मन शांत है। मेरा शरीर संतुलित 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 है। मेरी ऊर्जा दिव्य है। मेरी ऊर्जा दिव्य है।
मेरी ऊर्जा दिव्य है, मेरी ऊर्जा दिव्य है। मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रहा 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 हूँ, मैं ठीक 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 हूँ। भी हमें कल्पना करनी है कि पूरा हमारा शरीर एक चमकते जल प्रकाश से भरा है। हमें कल्पना करनी है कि में हमारा पूरा शरीर एक चमकते जल प्रकाश से भरा हुआ है। आप भीतर से हल्के, शांत और उपचारित महसूस कर रहे हैं। आप मैं भीतर से हल्के, शांत और उपचारित महसूस कर रही हूँ, कर रहा हूँ। धीरे धीरे अभी कहना है, धन्यवाद मेरे शरीर, धन्यवाद मेरे शरीर, धन्यवाद मेरे शरीर, धन्यवाद मेरे मन, धन्यवाद मेरे मन, धन्यवाद मेरे मन, धन्यवाद मेरा जीवन, धन्यवाद मेरा जीवन, धन्यवाद मेरा जीवन। अभी हमें धन्यवाद देना है, हमें धन्यवाद देना है, खुद को धन्यवाद देना है, खुद के शरीर को धन्यवाद देना है, खुद की सांसों को धन्यवाद देना है, खुद की सांसों को धन्यवाद देना है, खुद के माता पिता को धन्यवाद देना है, सभी गुरुओं को, मास्टर्स को, महात्माओं को, सभी को धन्यवाद देना है, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, सभी निर्जीव और सजीव आत्माओं को धन्यवाद देना है। और जो भी हम इस जीवन में सभी का जो यूज करते हैं, सभी आत्माओं को धन्यवाद। वो सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, उन सभी को हमारा धन्यवाद। पंच महाभूतों को धन्यवाद, पंच महाभूतों को धन्यवाद। पृथ्वी माता को धन्यवाद, पृथ्वी माता को धन्यवाद। ये वायु, जल, प्रकाश, अग्नि, सभी को धन्यवाद। सूर्य देवता को धन्यवाद, चंद्र देवता को धन्यवाद, सभी आकाश मंडलों को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, पूरे विश्व को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। धन्यवाद है सभी को, हमारा धन्यवाद, सभी को हमारा धन्यवाद। शरीर के हर एक कोशिकाओं को धन्यवाद, शरीर के हर एक कोशिकाओं को धन्यवाद। शरीर में जितना भी जल है, उस जल को हमारा धन्यवाद, उस जल को हमारा धन्यवाद। हमारे नर्वस सिस्टम को धन्यवाद, सभी को हमारा धन्यवाद। हमारे कर्माज को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें
धीरे धीरे हमें बाहर आना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद आपका ध्यान देने के लिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद ध्यान देने के लिए। धीरे धीरे बाहर आना है। सभी को थैंक यू सो मच। सभी को थैंक यू सो मच। इसको इसको कुछ बोलना है, कुछ करना है तो बोल सकते हो। जो भी हमने आज पढ़ा है उसके बारे में भी आप ग्रुप में लिख सकते हो। ज़्यादातर हमें सत्यम पे लिखना है या शिवगुरु में भी लिख सकते हैं। धीरे धीरे हम सत्यम की ओर जाएंगे। हम्म, ठीक है। यस। थोड़ा जब भी कभी होता है तो जल्दी ध्यान शुरू होता है, हमें माफ कीजिए। और कभी कभी लेट भी होता है लेकिन 10 बजे तक होता है। वैशाली मैम हमें माफ कीजिए, हाँ थोड़ा जल्दी हो गया। ओके, ठीक है। आप अनम्यूट करके बोल अभी सकते। बैठूंगी। हाँ हाँ, आज लवकर जाना। कल ओके। तुमचा आवाज घुमतोय जरा। नाही, आवाज नाही येते का? हा आता यायला लागलाय. हम्म. नाही, म्हटलं काल एक्झर्शन झालं, बरोबर आहे ना? हो थोडी हो रेस्ट. हो हो. ते आपापच हे होत आहे. मी करेन ना, आता मी करते. ठीक आहे मॅडम करतात. थँक्यू मॅम. मी करते. येस, थँक्यू मॅडम, थँक्यू. यस, बोल देना. आपको किसी को बोलना है? माधुरी जी, किरण जी, ज्योति मैम, ठीक है. हिरल जी, यस. ललिता मैम, तुम, चित्रा मैम, बोलिए. छान झालं ध्यान. शेवटी शेवटी इथं डोक्यात काहीतरी असं वाटवतं, काहीतरी खूप काहीतरी असं वर्ण होत आहे असं. एवढंच अगदी शेवटी 2 मिनिटं. हा, थोडी पण ऊर्जा आली ना वेगळी, हो तर ते महत्वाचं आहे. आपल्या शरीरात ऊर्जा आहे ना महत्वाचं आहे. हो. आपोआप काम होतं. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. यस. चित्रा मैम, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए क्या आज? यस यस, सुप्रिया मैम बोलिए. थँक्यू सर. थँक्यू युनिवर्स. यस, थैंक यू, थैंक यू. प्रभाकर जी. अपघाती आई ओके तो येईल आता, त्याला 300 रुपये द्यायचे. ओके. यस यस, चित्रा मैम आप कुछ बोलना है आपको? यस, हम थोड़ा हीलिंग पे, खुद की हीलिंग पे ज़्यादा काम करेंगे तो जो अच्छे और बेहतर बनेंगे, और जिनको कमजोरी है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, है ना? तो ये करेंगे, आपको महसूस होगा, इसलिए ध्यान को आप छोड़िए मत। और ये जो पड़े हैं उसको भी थोड़ा, उसकी भी ऊर्जा आती है तो थोड़ा जल्दी आइए। सभी को रिक्वेस्ट है ना? यस, और किसी कुछ बोलना है? प्रभाकर जी आपको कुछ बोलना है? बढ़िया रहा ध्यान। ओके. ध्यान अच्छा रहा। नीला आकाश दिख रहा था, बस और कुछ नहीं, बस सामने और कुछ नहीं आ रहा ओके, ठीक है. था विचार कोई। ओके. और वो प्रभाकर जी आपको सोमाकर सर के साथ बैठ के फॉर्म भर दीजिए, तो ठीक है. हम्म, हाँ, अभी थोड़ा व्यस्त है, भर देंगे। ठीक है, ठीक. यस, ठीक है, ठीक है. और किसी कुछ बोलना है? यस, ठीक है फिर. हम्म. यस,
सभी को शुभ रात्रि। आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, और ग्रुप पे शेयर कीजिए आपने क्या आज जब पढ़ते वक्त आपने कुछ सुना है, तो जो भी आपने सुना है वो ग्रुप में लिखे, और जो आपको जो भी महसूस हुआ है ध्यान में वो भी लिख सकते हैं। हम्म? सत्यम में भी लिख सकते हैं, और शिवम शिव गुरु में भी लिख सकते हैं आराम से। ठीक है। हम्म? चलो, सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, थैंक यू।